गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण 6वें स्कंद के 4वें अध्याय को पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आज का प्रसंग है कि दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। राजोवाच देवासुरण्यणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयं भुवि अन्तरा तस्यैव व्यासैच्छामि ज्ञातुं ते भगवान् यथा अनुसर्गं या सत्या ससर्जं भगवान परा। श्री राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप से तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया कि स्वयं भुव मनंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसकी बाद की सृष्टि करते हैं और जानने की भी मेरी इच्छा है। सूत जी कहते हैं, इदं संप्रासमाकर्ण्य राजर्षिर्बादरायणे प्रतिनंदा महायोगी जगादा मुनिसत्तमा। कि सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री सुखवाच यदा प्रचेतस पुत्र दश प्राचीन बहिर्षि अंतः समुद्रान् उन्मुग्ना दध्रीसुर्गा दुर्मेभृतां द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानस्ते तपोदीपितमन्यवा मुखतो वायुम् अग्नि च ससृजोस्तदिदक्ष्य ताभ्यं निर्दह्यमानास्तं तानुपलभ्य कुरुद्वः। राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव मा द्रुमेभ्यो मा भागा दीनेभ्यो द्रोग्धुर्महता विवर्धा ईशयो यूयं प्रजानां पतयः स्मृता। अहो प्रजापतिर्भगवान् हरिरव्यय वनस्पतिनो औषधिश्च ससर्जो जमिषं विभु अन्नं चरणम् अचरा ह्यपदपादचारणम् अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदा यूयं च मित्रान् वा दृष्टा देवदेवेन च नगा प्रजासर्गाय हि कथं वृक्षान् निर्दर्तुम् अर्हता। आतिष्ठत् सदा मार्गं कोपं यच्छत दीपितं पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वा प्रपितामहे ताकानां पितरो बन्धुर्षा पक्ष्मश्रिया पति प्रजानां भिक्षूणां गृहज्ञानां बुधा श्रूयेत अंतर्देहेषु भूतानाम् आत्मा आस्ते हरिरीश्वरा सर्वं तद्विष्णुम् इच्छामेव वास्तुस्थितायशो यः समुत्पत्तिं देह आकाशान् मन्यु उल्बणम् आत्मजिज्ञासया यच्छेत् सगुणानतिवर्तते। अलम दुग्धेर्द्रुमेर्दीने खीलानां शिवमस्तः
वाक्षे यशा वरा कन्या पत्रित्वा प्रतिगृह्यताम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा प्रजनभरी के 10 लड़के, जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल से तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पंखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन फल पुष्प आदि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों के घास तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं। हाथ वालों के वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले और 2 पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूँ आदि अन्न भोजन है। 4 पैर वाले बैल ऊँट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति सहायक है। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसे स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता पितामह प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की पलकें, नेत्रों की पति और पत्नी की गृहस्थ, वृक्षों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वह सही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान हैं, इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल चक्र से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और न जलाइए। जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इत्यामन्त्रावरारोहं कन्याम् अप्सरसं नृपा सोमो राजा यो दत्त्वा ते धर्मेणोपयेमिरे तेभ्यस्तस्यं समभवादृक्ष प्राचेतस किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपूरिताश्रया यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहित्रीवत्सल रेतसा मनसा चैव तन्ममावहिता शृणु मनसेवा सृजत्पूर्वं प्रजापतिरिमां प्रजा देवासुरमनुष्यादीन्नभः स्थलजलोकसा तमबृहीतम् आलोक्य प्रजासर्गं प्रजापति विन्ध्यापादानो उपभृज्य शोचरद दुष्करं तप तत्रागमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम् उपस्पृश्यन्नोत्सवनं तपसातोत्सयध्वरिम् अस्तोषधीदं संगूयेन भगवन्तम् अदोक्षयं तुभ्यं तदा विदस्यामि कक्ष्या तुष्यदयतो हरि। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें
प्लम लोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहाँ से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। प्रजापतिर्वाच नमः पराया वितथानुभूते गुणात्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिः निवृत्तमानाय ददे स्वयंभुवे न यस्य संख्यं पुरुषो वेति सख्यो सखा वसंसन् वसतः पुरेऽस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टेस्तस्मै महेशाय नमस्करोमि। देवोऽसवोक्षा मनवभूतमात्रा नात्मानमन्यं न विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणास्य तज्जो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे यदोपराम मनसो नाम रूपस्य दृष्टे स्मृति संप्रमोषात् न हीयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः। मनीषणो अन्तर्हृदि सन्निवेशितं स्वशक्तिवीर्नवभिश्चित्रविद्धि वह्निं यथा दारुणि पाञ्चदृश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढं स वै ममाशेषविशेषमाया निषेधनिर्वाणसुखानुभूतिः स सर्वनामा स च विश्वरूपा प्रसीदता मा निरुक्तात्मशक्ति यद्यानिरुक्तं वचसा निरूप्यतं धियाक्षभिर्वा मनसा ऊत यस्य मा भूतस्वरूपं गुणरूपं हि तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षण यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यद् यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेशं परमं वाक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्वेतुरनन्तदेकं यत्शक्तयो वदतं वादिनं वे विवादसंवादवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषं मुहुरात्ममोहं तस्मै नमः अनन्तगुणाय भूम्ने अस्तीत नास्तीत न वस्तुनिष्ठयो रेकस्तयोर्भिन्नविरुद्धधर्मयो आवीक्षितं किञ्चन योगसाङ्ख्ययो समं परं यानुकूलं बृहत्तत् योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनामरूपो भगवन् अनन्त नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिः हरिर्भजे समय्यं परमं प्रसीदतु यः प्राकृतेर्ज्ञानपथैर्जनानां यथा स्वयं देहगतो विभाति यथा नीलपार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुर्ता मनोरथम्। इस प्रकार से सुनाता हूँ और तो सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघर्मषण और सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की थी। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति इस प्रकार स्तुति की। भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव
और प्रकृति से परे उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझा रखा है वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुँच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूँ तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सांख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्ति को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियाँ, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएँ, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सबको और इनके कारण सत्व, रज और तम इन तीन गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से जिस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपने स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हैं। हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को सामधेनी नामक के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करती हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालती है। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती है, वे सब माया की हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही भी अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता है। अर्थात माया भी आप ही है, अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हुए, मुझे आत्म प्रसाद में पूर्ण कर दीजिए। प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रीति मात्र है। भगवान, आप में ही यह सारा जगत स्थित है। आपसे ही निकला और आपने और किसी के सारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनाने की विधि भी आप ही है। आप ही सबसे काम लेने में भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं रहता तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हों। प्रभु, आपकी ही शक्तियाँ वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद एक मत्य का विशेष होती है और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती है। आप अनंत अप्राकृतिक कल्याण गुण समूह से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त, पादा आदि से युक्त साकार विग्रह हैं, और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्त, पादादि विग्रह से रहित निराकार हैं।
यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम ये वस्तु स्थित है। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं, और निषेध भी कोई न कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम पर ब्रह्म हैं। प्रभु, आप अनंत हैं। आपका न तो कोई प्राकृतिक रूप है और न कोई प्राकृतिक रूप। फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मन, आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती है, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती है, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदि स्तुता संस्तुतवत्ता सा तस्मिन्नाग घमर्षणे आविरासित कुरुशेषा भगवान भक्तवत्सला कृतपादा सुपर्णा से प्रलम्बाश्र महाभुजा चक्र शंखा चारमेदु धनोपास गदाधरा पीतवासा घनश्यामा प्रसन्ना वदनेक्षण वर्णमाला निवितांगो रसत्सी वत्स कौस्तुभा किरीट कटक स्फुरन् मकर कुंडल कांचांगुलीय वलयम नूपुरांगदभूषिता त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रता त्रिभुवनेश्वरा मृतो नारद नंदनादे पार्षदेश्वरयूथपे स्तूयमानो अनुगायद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणो रूपं तन्महा आश्चर्यं विचक्षागत साधुष ननाम दण्डवत् भूमो वरिष्ठात्मा प्रजापति न किंचित् नोदिरत् इत्तु प्रीतिप्रिया मुधा आपूरिता मनोद्वारेर्यादिन्या इव निर्झरे तम तथा वनन्तं भक्तं प्रियाकामं प्रियापतिं चित्तज्ञ सर्वभूतानां आदिमाह जनार्दन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विंध्याचल के अघर्मर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हृष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थी। उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक बनमाला लटक रही थी। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा, श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृत कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंदन, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गई। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों की जल से नदियाँ भर जाती है, वैसे परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद
आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही है। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे यूँ कहा। श्री भगवान ने कहा, प्राचेत स महाभागा संसिद्धि तपसा भवान यत्श्रद्धया मत्परया मयि भावं परमं गता प्रीतोऽहं ते प्रियानाथ एतेषोदमृणं तपा ममेश कामो भूतानां यदा भूयासु विभूतया ब्रह्म बहु भवन्तस्स मनवो योधेश्वरा विभूतयो मम हेता भूतानां भूतिहेतवा तपो मे हृदय ब्रह्मस्तनु विद्या क्रियाकृति अंगानि क्रतो जाता धर्म आत्मसवासुरा अहम एवा समेवाग्रे नान्यत् किंचान्तरं वै संज्ञानं मात्र अव्यक्तं प्रसुप्तम् इव विश्वतः मय्यन् अनंत गुणे अनंते गुणतो गुण विग्रहे यदासी तथा एवाद्य स्वयंभू समभूदज शवे यदा महादेवो मम वीर्योपबृहत मेनेखिलामिवात्मानम् उद्यत सर्गकर्मणि अथ मे व्यतो देवस्तपो अप्यत दारुणं नव विश्वासजो युष्मान् येनादावसृजद्विभु ऐसा पंचजनस्यांगं द्वैता वे प्रजापते आसीक्नि नाम पत्रित्वे प्रजेश प्रतिगृह्यतां मिथुन व्यवाद्धर्मस्त्वं प्रजासर्ग इमं पुनः मिथुनन् व्यवादधर्मिण्यं भूरिशो भावयिष्यसि ततो दस्तात् प्रजा सर्वा मिथुने भूय मायया मदीयया भविष्यन्ति हरिषन्ति च मे बलिन्। श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध होगी क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव उदय हो गया है। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्धि और समृद्धि हों। ब्रह्म, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु तथा इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्रह्मन, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण हैं। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में, बाहर भीतर कहीं भी और कुछ न था, न तो कोई दृष्टा था न दृश्य। मैं केवल ज्ञान रूप स्वरूप और अव्यक्त था, ऐसा समझ लो। मानो सब और सुषुप्ति छा रही थी। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें आयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए तैयार हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या आशिकनी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। तो अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह आशिकनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापति, अब तक जो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव उवाच इत्युक्तस्तस्य भगवान् विश्वभावना स्वप्नोपलभ्यार्थम् इव तत्रैवान्तर्ददे हरि।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्ध्यान हो गए जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 5वां अध्याय, षष्ठम स्कंद का 5वां अध्याय होगा, जिसमें श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति और नारद जी को दक्ष का शाप के बारे में होगा। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात् पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं, भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनो हरि, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंजवर्णाम, करकमलधितिशा भीतियुग्माम्बुजाचा, मणिकटक विचित्रा अलंकृता कल्पजाले, सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।